हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है भाभी ने लालची ननद को कैसे सिखाया सबक। सरला जी की बेटी को 2 थप्पड़ लगाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने की। तुमसे उम्र में बड़ी है वो, क्या सारी तमीज़ भूल गई हो। जन्म बेशक मैंने तुझे दिया है, लेकिन बेटी का हर फर्ज उसने आगे बढ़कर निभाया है। खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से उसके खिलाफ निकाला तो, वरना आज मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सरला जी एक ही सांस में गुस्से से बोलती जा रही थी तो अर्चना सरला जी को शांत कराते हुए बोली, मम्मी जी आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बोलने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है, ननद भाभी में तो इतना चलता ही रहता है। तसमस भाभी मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं कि आप यह किस लिए इतनी भोली बनने की कोशिश करती हैं। इस सारी जायदाद पर आप अकेली कुंडली मारकर बैठना चाहती हैं ना, पर मैं भी देखती हूँ आप कैसे अकेले इस घर पर राज करती हैं। पुष्पा दनदनाते हुए माँ से बोली, माँ मैं आखिरी बार कह रही हूँ आप यहाँ साइन कर दीजिए, वरना जा नहीं करूँगी साइन। भगवान मेरे जैसी तुझ जैसी बेटी तो किसी दुश्मन को भी ना दे, जिसने जीते जी अपने पिता के साथ। सरला जी की बोलते बोलते आंखें भर आई तो उनके साइन ना करने पर पुष्पा ने उन्हें व्हील चेयर से आगे की तरफ धक्का दे दिया, जिस कारण वो जमीन पर जा गिरी और उन्हें काफ़ी चोटें आई। अर्चना से अब सरला जी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पुष्पा को खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए और गुस्सा कर बोली, अब तक मैं सोच रही थी कि माँ बेटी के बीच में एक बहू को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मम्मी जी को ज़रा भी खरोच आए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अर्चना ने पुष्पा के हाथ से पेपर छीन कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर पीछे खड़ा पुष्पा का पति चिल्लाकर बोला, भाभी दिमाग खराब हो गया है क्या आपका, इतनी मेहनत से पेपर बनवाए थे, बड़ा घमंड है ना आपको अपने आप पर। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। मेरा क्या, मैं तो एक अमीर बाप का बेटा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्चना ने दबाकर 2 तमाचे उसके गाल पर भी जड़े तो वह धमाक से ज़मीन पर जा गिरा, जो कि पहले से ही नशे में था। पहले खुद को तो अच्छे से संभालना सीख लो और आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना, वरना वह हाल करूँगी कि मैं नहीं, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता भी है, और अगर तुम लोगों ने गलती से भी कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं अपने भाई को बुलाकर तुम लोगों का ऐसा स्वागत करवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर इस घर की तरफ आंख उठाकर देखोगे भी नहीं। भाई का नाम सुनते ही दोनों डर के मारे 9 तो 11 हो गए। तो फिर सरला जी फूट फूट कर रोने लगी। अर्चना ने दौड़कर सरला जी को गले से लगा लिया और उनके आंसू पूंछते हुए बोली, माँ जी मैं समझती हूँ आपके दर्द को, जब मैं हूँ तो आप क्यों चिंता करती हैं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आज के बाद कोई भी आंसू या दर्द आपके पास कभी नहीं आएगा, और यह एक बेटी का अपनी माँ से वादा है। सरला जी ने बहू का माथा चूमा और कैलाश जी को धन्यवाद करने लगी, क्योंकि अर्चना को कैलाश जी ही इस घर में बहू बनाकर लाए थे। अर्चना ने जब ससुराल में आकर देखा कि उसकी सासू माँ हमेशा व्हील चेयर पर रहती हैं, क्योंकि कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण वह व्हील चेयर पर हैं। उसी दिन से अर्चना ने सरला जी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी, एक बेटी की तरह उनकी देखभाल की। सरला जी और कैलाश जी अर्चना को बहुत प्यार करते थे। मानव भी जब पत्नी को माता पिता के साथ खुश देखता तो वह भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठता। अर्चना ने तो जैसे आते ही जादू की छड़ी घुमाई और सबके दिलों को जीत लिया था।
अब तो मानव अर्चना पर जरा भी गुस्सा करता तो कैलाश जी आगे बढ़कर अर्चना के पाले में उतर पड़ते। खबरदार, अगर बेटी को कुछ कहा तो गुलाम नहीं है वह तुम्हारी, जो हर चीज तुम्हारे हाथ में देगी। यह देखकर मानव झूठ मूठ का गुस्सा कर बोलता, ये सही है पापा, अब आपको इस बेटे से ज्यादा बहू प्यारी हो गई। सही कहते हैं लोग। इस पर भी कैलाश जी बोले, बहू होगी सरला जी की, मेरी तो ये बेटी है। अच्छा जी, मतलब ससुर और बहू एक पाले में होगे तो सास को विलन बनाना चाहते हैं। इतना कहकर तीनों ठहाका मारकर हंस देते तो मानव जुझलाकर झूठ मूठ नाटक करते हुए वहां से चला जाता। अर्चना जब कमरे में जाकर पति पर कान पकड़कर सॉरी बोलती तो मानव उसकी बाहों में भरते से बोलता, पागल हो क्या जो माफ़ी मांग रही हो? मैं नहीं जानता कि तुम यह सब मम्मी पापा को खुश करने के लिए करती हो ताकि उनका दर्द कम हो सके। एक तुम ही तो हो जिसने वापस से मम्मी पापा को एक नई जिंदगी दी, फिर से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई, वरना दीदी ने तो जो गाँव मम्मी पापा को दिया है। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। बस आप देखना, इस घर में सब अच्छा ही होगा। आप देखना, ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बेटी ने जो सरला जी और कैलाश के साथ किया था वह दर्द कैलाश जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और एक रात वो ऐसे सोए कि अगले दिन का सूरज देखा ही नहीं और हम सबको एक ही झटके में बिना कुछ बोले अलविदा कह गए। सरला जी तो अंदर तक टूट कर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से अर्चना ने उन्हें संभाला था। उधर पिता के जाते ही पुष्पा अब आए दिन मना करने के बावजूद भी मायके आ धमकती सरला जी और अर्चना को हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करती। हे भगवान, माँ कितनी गंदी साड़ी पहनती हो, इससे अच्छी साड़ी तो मेरे ससुराल में मेरी काम वाली बाई पहनती है, जहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं होता। पर क्या करूँ, अगर 6 महीने में एक दिन के लिए भी यहाँ ना आऊँ तो मेरी नंदे मुझे ताने देती हैं कि लगता है मायके में कुछ मिलता नहीं, इसीलिए मायके जाना छोड़ दिया। उनका मुंह बंद करने के लिए ये 1-2 दिन मैं कैसे यहाँ बिताती हूँ, ये मेरा ही मन जानता है। पुष्पा अपनी माँ सरला जी से कहती है। सरला जी बोली, बेटा, जिस घर में तुम पली बढ़ी आज वही घर तुम्हें गंदा लगता है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया, आज उस माँ की साड़ी तुम्हें बदबू देती है। पैसा क्या आ गया, तुम अपनी माँ और भाई की भी इज्जत करना भूल गई। बेटा, तुम अपने भाई को जली कटी सुना देती हो और वो बेचारा चुप रह जाता है, बस इसीलिए कि वो रिश्ता निभा रहा है। पर तुम भूल रही हो कि उसके पीछे उसकी पत्नी भी खड़ी है। अरे वो तो मेरा मुंह देखकर कुछ नहीं कहती। अगर वो तुम्हारी तरह हो जाए तो कब का तुम्हारे लिए तुम्हारे मायके का दरवाज़ा बंद कर चुकी होती। पुष्पांजलि अकड़ कर बोली, अरे जाओ जाओ माँ, तुम्हारी बहू की औकात क्या है जो मेरे लिए यहाँ के दरवाजे बंद करेगी। मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे कितने घर खरीद लूँ। वो तो मैं इसीलिए चली आती हूँ कि समाज के लोग ये ना कहें कि बाप मर गया तो बहन माँ को भूल गई। अरे माँ बस चले तो कल को अगर बाई भी मर जाए तो मैं दोबारा यहाँ कदम ना रखूँ। सरला जी बेचारी लाचार व्हीलचेयर पर बैठे बैठे रोई जा रही थी। तभी उधर से अर्चना आई और एक जोर का थप्पड़ अपनी ननद पुष्पा को जड़ दी और बोली, बेशरम, उन्हें तो बख्श देती। जो भाई तुम्हारे लिए रोज अपने खून जला रहा है, तुम उसके मरने की बात कर रही हो। ये मत भूलो कि ये घर और परिवार अब मेरा भी है। अरे इतना ही पैसा और रुतबा है तो क्यों आती हो यहाँ? कहती क्यों नहीं अपने परिवार से कि तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हारा मायका नहीं है। सरला जी रोते हुए बोली, बहू ये क्या कर रही हो? कोई ब्याही ननद पर हाथ उठाता है। अर्चना बोली, माँ जी माफ़ कीजिए। अरे ये मेरा अपमान करती तो मैं कुछ ना कहती, पर इसने आपका अपमान किया और मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही है और मैं सुनती रहूँगी। इस लड़की में तो इतनी भी शर्म नहीं है।
की प्रेम विवाह किया, उसके बाद भी अपनी माँ और भाई को एक एक पैसे के लिए तरसाया। अगर तुम्हारा पति देव तुमसे इतना ही प्यार करता था तो क्यों नहीं एक जोड़ी में तुम्हें अपने घर ले गया। लालची वो नहीं, लालची तो तुम हो। खबरदार, जो मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कहा तो। इतना कहते हुए अर्चना गुस्से में अपने कमरे के अंदर चली गई। इधर सरला जी बेटी को समझाई तो बेटी गुस्से में उन्हें दोबारा मायके नहीं आऊंगी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी सरला जी रोती रोती उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा मानव बहन के घर बेड देकर लौटा था और पुष्पा का फोन आया था। भाई, जब औकात नहीं है तो मेरे ससुराल वालों के घर बेड देने क्यों आते हो? जानते हो ना मेरी शादी कितने पैसे वाले परिवार में हुई है। अरे हमारे घर में 4 नौकर चाकर दिन रात लगे रहते हैं। मेरे घर में 2 कुत्ते हैं जिनके खर्चा तुम लोगों के खाने से ज़्यादा है। और आप मेरे घर पर हज़ारों रुपए की साड़ी और कुछ किलो मिठाई और फल देकर चले गए। और तो और अपनी शादी का वो पुराना सूट पहनकर आ गए। हे भगवान, मैं कितना खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, मैं क्या बताऊं। आपको रत्ती भर भी समझ नहीं है कि किसके घर जा रही हो। दर प्रवाह से पुष्पा अपने बड़े भाई मानव को बोले जा रही थी। बहन के वह एक एक शब्द मानव के मन को छल्ली किए जा रहे थे। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही फोन काट रहा था। बस आंखों से आंसू बह रहे थे कि जिस छोटी बहन को इतने प्यार से रखा उसके साथ ऐसा कर रही है। तभी अर्चना आई और फोन कट कर दिया। मानव बोला, यह क्या तरीका है, तुमने फोन क्यों काट दिया? अर्चना बोली, तो क्या करती, उनके प्रवचन या उनकी जली कटी बातें आपको सुनने देती? अरे अगर आपका बीपी बढ़ जाएगा और आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी तो मेरा और माँ जी का क्या होगा? वो तो पैसों की गद्दी पर बैठी रहेगी और यहाँ मेरा संसार लूट जाएगा तो मैं क्या करूँगी? बेचारा मानव कभी अपने पसीने को पोंछता तो कभी अपने आंसुओं को। अर्चना बोली, हद होती है बेशर्मी की। उस लड़की को इतना भी एहसास नहीं कि आपके उसके लिए क्या किया है। एक तो इतने अच्छे संपन्न घर में उसकी शादी करवाई, ऊपर से आप पर ही पैसों का रोब दिखा रही है। हद होती है। एक तो उसने प्रेम विवाह किया, ऊपर से उसके परिवार के लिए आपने जो कर्जा लिया, जो भी अभी हर महीने 50,000 कट जाने हैं। घर का खर्च, पैसों की तंगी की वजह से माँ जी को हम अस्पताल तक नहीं ले जा पाते हैं। आपको उसे डांटना चाहिए और आप उल्टा उसकी जली कटी बातें सुनते हैं। मानव बोला, क्या करूं? अगर मैं नहीं सुनूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे बाप नहीं है तो भाई भी नहीं सुनता है। अर्चना ने पति को संवेदना दी, सुनो जी, अब हमसे दिखावा ना हो पाएगा। पुष्पा जी के मन में अगर पैसे की टसक आ गई है तो आए हमारी बला से। मुझे आपकी चिंता है, आप पर भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या क्या संभाल लूँगी? कभी तो अपने बारे में सोचो। अर्चना की बातों से आश्वस्त होकर मानव कमरे में आराम करने चला गया। मानव बेचारा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। करीब 80,000 उसकी तनख्वाह होगी। 2 बच्चे, पत्नी और बूढ़ी माँ, जिसका अलग ही दवाई का खर्चा होता है। पुष्पा मानव की बहन, जिसे एक अमीर घर के शहजादे से प्यार हो गया और शादी की जिद पकड़कर बैठ गई। मानव को बहन की जिद के आगे हारना ही पड़ा और उसके रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर गया और शादी तय करनी पड़ी। पुष्पा की इच्छा थी कि उसकी शादी बड़े से होटल से हो। बेचारा मानव, उसने पर्सनल लोन लिया। होटल का खर्चा, बहन की शादी, जेवर, कपड़े सब मिलाकर करीब करीब 25-30 लाख का खर्चा आया था। बहन तो विदा हो गई, पलटकर बाई का हाल भी नहीं पूछी। कुछ महीने बाद भी पुष्पा की ननद की शादी तय हुई। उसी में मानव बेट लेकर उसके ससुराल पहुंचा था, जो उसकी बहन को पसंद नहीं आया और अपने बाई को खरी खोटी सुनाने लगी। अर्चना मन ही मन सोचती, कितनी लालची और स्वार्थी बहन है जो अपने भाई की तकलीफ को नहीं समझती है। ईश्वर किसी को ऐसी मतलबी बहन ना दे। जब भी पुष्पा मायके आती
किसी ना किसी बात का बखेड़ा खड़ा कर देती। एक बार तो माँ को बोली, माँ, शादी से पहले मैं जिस कमरे में रहती थी वो कमरा वैसे ही रहने देना, मेरे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जब भी मेरे ससुराल से कुछ पुराना हो जाएगा मैं अपने उस कमरे में लाकर सजाऊंगी, क्योंकि वहाँ के लिए पुराना होगा, पर यहाँ तो वो एंटीक पीस समझा जाएगा। और याद रखो कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। 4 कमरे का अगर घर है, कम से कम 2 कमरे पर मेरा अधिकार होना ही चाहिए। सरला जी कहती, बेटा, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम अपने मायके की चीजों पर अधिकार जमाना चाहती हो? अरे, अपने व्यवहार से मायके से रिश्ते बनाए रखो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा मायका भी छूट जाएगा। पर पुष्पा को अपनी माँ की इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मानव ने पुष्पा से बातें कम करने लगा, क्योंकि अर्चना को मानव के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती थी। जब भी वो बहन से बातें करता उसका बीपी बढ़ जाता। उसे तनाव मुक्त रखने के लिए अर्चना बड़े जतन करती थी। समय बीता। एक दिन सब घर में थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मानव ने दरवाजा खोला तो सामने पुष्पा अपने पति संजय के साथ आई थी। मानव बोला, अरे आइए आइए, कैसे हैं आप लोग? संजय आगे बढ़कर बोला, चरण स्पर्श भैया, बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर कुछ बातें कर लेता हूँ। मानव के मन में प्रश्न चिन्ह आया और उसने पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा किया आप मिलने आए, और बताइए कैसे आना हुआ? संजय बोला, मैंने सुना है पुष्पा का भी अधिकार है इस घर पर, तो आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तभी उधर से अर्चना चाय पानी लेकर आई और बोली, कैसा प्रस्ताव? संजय बोला, मैं आपको 2 कमरे का मकान कहीं खरीद कर दे देता हूँ। आप इस मकान के कागजात मुझे दे दीजिए। जो मकान मैं आपको खरीद कर दूंगा उसका एक भी पैसा नहीं लूँगा। मैं इस घर को होटल में बदलना चाहता हूँ। तभी उधर से सरला जी व्हील चेयर से आई और बोली, क्या मेरे घर को होटल में बदलना चाहते हैं? और हम अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर क्यों दूसरे घर में जाएंगे? मानव बोला, माँ थोड़ा चुप रहो, मुझे बात करने दो। पुष्पा चहकते हुए अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ क्यों इस खंडहर में रहना चाहती हो? अरे, आपका दामाद आपको रहने लायक मकान दे रहा है, क्या आप इससे खुश नहीं हैं? सही कहते हैं लोग, किसी के लिए कुछ करो तो एहसान मानने की जगह अकड़ दिखाता है। सरला जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ बेटी के गाल पर जड़ दिया और बोली, ए लड़की, पैरों से लाचार हूँ, दिमाग और हाथ से नहीं। और आप दामाद जी, मैं सोचती थी बेटी लालची है, पर अब समझ में आया इसके लालच को हवा किसने दी है। अरे, इतनी संपत्ति होते हुए भी आप लोगों की हमारे घर पर नजर है। सही कहती थी बहू, वक्त रहते अगर बीमारी का इलाज ना किया गया तो वो पूरे घर को खराब कर देती है। ये मेरी बेटी नहीं, इस घर का कलंक है। मानव हाथ जोड़कर संजय से बोला, संजय बाबू, आप इस घर के दामाद, आपसे एक विनती है, आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए और अपनी जो भी मनोकामना है उसे कहीं दफना दीजिए, क्योंकि हम ये घर किसी को नहीं देंगे। पुष्पा बोली, नहीं देंगे? कैसे नहीं देंगे? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। सरला जी गुस्से में तिल मिला रही थी तो अर्चना उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, धीरज रखिए माँ जी, अभी मैं हूँ। और क्या बोली नंदरानी कि आपका अधिकार है? अरे, पहले अपने घर की संपत्ति में अपनी तीनों नंदों को अधिकार दो, फिर देखना तुम्हारे हाथ में कटोरा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। और हाँ, ये घर हमारे पापा जी अपनी मर्जी से तुम्हारे भाई के नाम कर गए थे, तो अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उठाओ अपने लालच का टोकरा और साथ में अपने लालची पति को भी ले जाओ। और हाँ, हमने जो तुम्हें गाड़ी और जेवर दिए थे वो लोन लेकर दिए थे, अब हम उसकी किस्तें नहीं जमा करेंगे। या तो तुम उसकी किस्तें जमा कर दो या फिर वह सारी चीज़ें बैंक को लौटा दो। हम तो बैंक वालों को कागज दे चुके हैं कि आप हमारी गाड़ी और जेवर जब्त कर लीजिए, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे।
मैं भी देखती हूँ तुम लोग ऐसा कैसे करते हो। माँ और बाई चुपचाप यहाँ साइन करिए, वरना। नहीं करूँगी। वरना तू क्या कर लेगी? पुष्पा ने गुस्से में सरला जी को व्हील चेयर से धक्का दे दिया, जिस कारण वह जमीन पर जाकर गिरी। अर्चना से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे पुष्पा के गाल पर जड़ दिए। खबरदार, जो मम्मी जी को एक हाथ भी लगाया। भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सही तो बोल रही है पुष्पा। उसका भी तो इस घर पर अधिकार है। चुपचाप होकर आप साइन कीजिए, वरना मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगा कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अर्चना ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी कि अर्चना ने 2 जापड़ उसके गाल पर जड़ दिए। पहले खुद को तो संभालना सीख लो दामाद बाबू, आगे की बात बाद में करना, समझे? इतना कहते हुए अर्चना ने दोनों को धक्के मारकर दरवाजे से बाहर किया और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अर्चना अपने पति को बोली, देख लिया अच्छा बनने का नतीजा क्या होता है। अरे अगर रिश्तेदार अच्छे हों तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना लालची रिश्तेदारों के सामने डट कर खड़ा होना ही पड़ता है। आप बात कब समझेंगे? मानव बोला, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे वो तो ऐसी ही है, पर उसका पति भी। अर्चना बोली, पति अगर लालची ना होता तो उसकी पत्नी आए दिन जब हमसे अपनी मांग पूरी करवाती थी तो पहले रोकता। आप भी क्या बात करते हैं? सरला जी बोली, मानव बेटा बहू सही कह रही है। कब तक अच्छाई के पुतले बने रहोगे? तुम्हारी बहन उस लायक नहीं है। मैं कहती हूँ पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवा दो। कल को अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की सोची भी तो पुलिस अपने आप उनसे निपट लेगी। अर्चना बोली, नहीं नहीं माँ जी, इनसे ना हो पाएगा। ये काम भी मैं कर दूंगी। आखिर थानेदार बाई किस काम आएगा? उनसे कहकर कल ही रिपोर्ट लिखवाती हूँ। और हाँ माँ जी, मैंने बैंक को पहले ही एप्लीकेशन लिख दिया है कि अब हम उनका लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो गाड़ी और जेवर ले लें उनसे। मानव बोला, अर्चना ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अर्चना बोली, क्यों नहीं करना चाहिए था? आखिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। क्या वह नहीं जानते थे कि आप किस तरह से अपनी बहन की शादी करवा रही हैं? क्यों नहीं उन्होंने लोन चुकाने की आपसे बात की? अब बस मुझे भी अपने परिवार और बच्चों को देखना है। एक तो उसकी वजह से पापा जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो संजय के साथ बागी ना होती तो मम्मी जी को कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन एक जीवन साथी की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना कहते हुए अर्चना अंदर चली गई। सरला जी मानव से बोली, बेटा बहू सही कह रही है। अब जो भी करती है करने दो। बेटी अच्छी होती तो मैं खुद बहू को रोकती, पर मेरी बेटी ने तो मुझे बोलने लायक ही नहीं रखा। अर्चना की जान पहचान पुष्पा की छोटी ननद से थी। उसने सारी बात उसको बताई। उसकी तीनों नंदों ने अपने मायके में वही किया। जब पुष्पा की अकल ठिकाने आई और उसने सोचा अगर संपत्ति में 4 हिस्सा लगेगा तब तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। कुछ रोज बाद पुष्पा और संजय वापस से मानव के पास आए। हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे और बोले, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। एक बार चलकर हमारे घर वालों को समझाइए, वरना हमारी बहनें तो हमें सड़क पर ले आएंगी। अर्चना बोली, जब खुद पर बात आई तब अकल ठिकाने आई, और हम क्यों आपके घर के मामलों में दखल अंदाजी करने जाएं? जो किए हो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। और एक बात, आज के बाद इस घर का दरवाज़ा आपके लिए बंद रहेगा, तो जो कुछ सुलझाना होगा अपने घर मिल बैठकर सुलझाइए, हमारे घर मत आइए। इतना कहकर अर्चना ने हाथ जोड़ लिया और पुष्पा और संजय को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो दिन और आज का दिन मानव अब चिंता मुक्त रहता था, क्योंकि अर्चना उसे और उसके परिवार को हर परेशानियों से दूर जो रखती थी। मित्रों, पैसा आ जाने से रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो हाथ मैल होता है जो आता और चला जाता है, परंतु अपने भाई बहनों का प्यार अगर हमारे साथ रहता है तो हम कैसी भी परेशानियों से डटकर मुकाबला कर लेते हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।